बोलेगा गुरुजी मेरा उपदेश सबको मिला। बोलिए मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलाकानि च शास्त्राणि वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च अध्येतारश्च वृद्धिर्वेदा यथा स्युः। ठीक है, हाँ सभी लोग देख कर बोलिए मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलाकानि च शास्त्राणि प्रदन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मान पुरुषाणि च यथा स्युः। जिसके सामर्थ्य होगा याद कर लेना, जिसके सामर्थ्य न हो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चल हाँ तो चलिए इधर देखिए। पर उस लोग को महाराज जी बाद में लगवाएंगे, पहले ऐसा भूमिका देख लीजिए। किसी भी कार्य के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में, ठीक है ना, हाँ उस अपने जो भी इष्ट है, जिसके भी आप आदर सत्कार करते हैं, उसके नाम स्मरण करना, उसके कार्य के लिए पूर्ण के लिए आह्वान करना, ठीक है ना, हाँ उसको क्या बोलते हैं महाराज जी? किसी भी कार्य के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में कितने बार मंगलाचरण करना चाहिए? 3 बार। कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार 3 बार करना चाहिए। ठीक है ना, वह कार्य ऐसे जिस कार्य में प्रारंभ में, मध्य में और अंत में क्या किया जाता है? मंगलाचरण किया जाता है। वह कार्य क्या होता है? उन्नति को प्राप्त करता है। क्या होता है? उन्नति को प्राप्त, उसका विस्तार होता है। क्या होता है? विस्तार होता है। उस कार्य का क्या होता है? विस्तार होता है। विस्तार होता है। ठीक है ना। अब देख लीजिए महाराज जी ने जब आश्रम बनाया, मंगलाचरण किए, 3 आश्रम बनाकर बैठा हुआ है। ठीक है ना, तीसरे चौथे 5वें का प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है ना, तो मंगलाचरण किए तभी तो विस्तार हो रहा है। महाराज जी 4 बनाकर बैठे हैं। ठीक है ना, और महाराज जी को ठीक है ना, तो पूछे मत कहाँ हरिद्वार, कहाँ पंजाब, और ठीक है ना कितने सारे, उसका तो विस्तार हो चुका है। ठीक है ना, लेकिन ठीक है ना, हो रहा है कि अभी तो विदेश में पैर जमाना है, अभी तो भारत में जमाना है। और कहाँ पैर जमाना है? विदेश में भी कई जगह हो चुका है, लेकिन जहाँ जहाँ कुछ देश छूटा हुआ है, ठीक है ना, केन्या वगैरह में, ठीक है ना, हाँ 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 पाकिस्तान वगैरह में, ठीक है ना, हाँ तो वहाँ पर भी पैर जमाने के लिए प्रयास हाँ चले। हाँ तो किसी भी कार्य के प्रारंभ, मध्य, अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। करने से वो कार्य का विस्तार होता है। ठीक है ना, उस कार्य का क्या होता है? ख्याति होता है। क्या होता है? क्या होता है? अब देख लीजिए यहाँ पर पाठ चल रहे, कितने सारे बच्चे कहाँ कहाँ से, ठीक है ना, कहाँ पढ़ते हैं, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उदासी महाविद्यालय में पढ़ते हैं, ये बोलेंगे। इन्हें भी सुना के जो 4 नंबर गेट है वहीं घूमने जाते हैं, ऐसा बोलेंगे क्या? हैं? तो ख्याति यानी नाम आया कि नहीं? ये तो कार्य का क्या हो गया? ख्याति होता है। अब चलिए पंक्ति देखिए, चल बोलिए मंगलादीनि। किसी भी कार्य के मंगल क्या मंगलादि, आदि में क्या करना चाहिए? मंगलाचरण करना चाहिए। ठीक है ना, आदि मंगलादीनि, ठीक है ना, आदि में क्या करना चाहिए? मंगलाचरण। चल, और मध्य में भी क्या करना चाहिए? मंगलाचरण। चलिए, अंत में क्या करना चाहिए? आया। चल, ऐसे शास्त्राणि प्रथन्ते, जिस शास्त्र, एक शास्त्र है, शास्त्र के काम चल रहे हैं महाराज जी, इसने शास्त्र बोल दिए, आप लोग आश्रम जोड़ देना महाराज जी। ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ हाँ आश्रम, आश्रम नपुंसकी है, ठीक है, गृहम आश्रमाणि महाराज जी, ठीक है ना, हाँ प्रथन्ते, उस आश्रम का क्या होता है? उस आश्रम के क्या होता है? ख्याति होता है। ठीक है ना, अब किस आश्रम के भगत हैं, ठीक है ना, तो बताया जाए उदासीन आश्रम से है भगत हैं, बताया जाएगा ना, तो उसके ख्याति होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। आया कि नहीं आया? चलिए, तो मंगलादीनि
मंगल मध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। जिस शास्त्र के आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण किया जाता है वो शास्त्र का क्या होता है? ख्याति होता है। ठीक है ना? उस शास्त्र की क्या विस्तार होता है। और महर्षि पांडे जी ने मंगलाचरण किए हैं तभी तो उसकी ख्याति चलते आ रहा है। ठीक है ना? हमारे बड़े बड़े गुरुजन आचार्य जन, ठीक है ना, हाँ? कोई भी कार्य कर कर प्रारंभ किए, आज उनके परंपरा चल रहे हैं। बीच बीच में कुछ लोग आ जाते हैं अपने स्वार्थ वसार्थ थोड़ा से क्या हो जाता है, फैल जाता है। चले महाराज जी, चल एक बात फिर बोलिए। मंगला, हाँ मंगला, चल बोलिए। हाँ, शास्त्राणी, उस शास्त्र का क्या होता है? विस्तार होता है, ख्याति होता है, यश होता है। क्या होता है? व्याकरण, व्याकरण नाम की ख्याति है कि नहीं? यश है कि नहीं? नहीं है? जैसे आप लोग अपने गांव जाते हैं, क्या करते हैं? तो गांव के लोग बोलते हैं हमारे बच्चे कहाँ रहते हैं? अरे ज्योतिष, ठीक है ना, ज्योतिषाचार्य आया है। कितने भीड़ लग जाता है गांव में, ठीक है ना? हाँ। और बाकी जो लफंगा और आपके दोस्त वगैरह है, चाहे कोई भी जॉब में रहता है, उसके यहाँ क्या, अरे पुलिस में है, अरे वहाँ क्या फैक्ट्री में काम करता है, उसके यहाँ लोग जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। ठीक है? आपकी ख्याति, अरे बनारस काशी में संस्कृत पढ़ते हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, आपको इससे छिप जाओ, आपको देखते ही जान जाएगा क्या क्या किए कि नहीं किए हैं, छिप जाओ। ठीक है? चल, हाँ चले, चल, हाँ। शास्त्राणि प्रथन्ते, ये क्या हुआ? उस कार्य का हो गया। किसका हो गया? कोई भी कार्य में मंगला करने से उस कार्य की क्या होता है? ख्याति होता है, विस्तार होता है, नाम होता है, यश होता है। ये तो हो गया कार्य का हुआ। किसका हुआ? कार्य का। तो बाबा जी कार्य का हुआ तो करने वाले को क्या मिला? करने वाले को क्या मिला? करने वाले को भी कुछ मिले तभी तो करेगा। ठीक है ना? यहाँ आपको कुछ मिल रहा है तभी तो आ रहे हैं। ठीक है ना? बस उदासीन आश्रम का नाम हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए आएंगे क्या? ठीक है ना? तो दूर से चले जाएंगे, हमारे वजह से नाम न हो जाए। चले। हाँ, अब करने वाले के लिए बता रहे हैं। वीर पुरुषाणी, जो मंगलाचरण करता है वो कैसा? वीर, वीर यानी ओजस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, मेधावी होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, वही क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। जो ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, प्रतापी हो, ठीक है ना, जिसके यश नाम कीर्ति हो, वही व्यक्ति क्या करता है? मंगलाचरण करता है। आया? अब ये तो मंगलाचरण करने वाले के लिए हो गया, ठीक है ना? हाँ। हेलो, आपके पास अगर ओज तेज नहीं होगा तो आप श्लोक बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना? हाँ, गर्मी में बोल रहे थे श्लोक बनाने के लिए करेंगे कहकर, ठीक है ना? लेकिन महाराज जी बोले, ठीक है ना महाराज जी, हमारा बहुत सारा प्रोग्राम है, ठीक है ना? बोलते महाराज जी, हम तो महाराज जी अपने कार्यक्रम में निकल चुके हैं, इसलिए पता करने के लिए गया था, हम सोचे मिलने के लिए आया था ना। ठीक है ना? हाँ, अपने प्रोग्राम जो फिक्स हो चुका है, ठीक है ना? हाँ हाँ, हाँ, तो हम उल्टा समझ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, दो कार्य हो गए ना। हाँ, ठीक है ना? चलें जी। हाँ, तो उसके तुरंत बाद बोलते, दूसरा दिन बोलते महाराज जी, तो बोलते महाराज जी हम तो कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ठीक है ना? हाँ, अब आप भूल जाइए गुरु पूर्णिमा से पहले, ठीक है? हाँ, अब क्या करें? ठीक है महाराज जी, और आश्रम में ताला लगा है, जा नहीं सकते। हाँ, हाँ, ठीक है ना? और उसका आजकल क्या नंबर वाला ताला होता है, क्या होता है? हाँ, ऐसा कोई चाबी वगैरह हो तो क्या कर ले, तोड़ ले कोई चाबी। मंगलाचरण आदि मध्य में करने से उस कार्य की क्या होता है? विस्तार होता है, ख्याति होता है। चलें, देखिए जैसे भगवान विश्वनाथ भगवान मंदिर बने हुए, ठीक है ना? हाँ, हाँ, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर महाराज जी, कब से ख्याति चले आ रहे महाराज जी,
है ना महाराज जी? हाँ चले। और जो करते हैं वो भी कैसे ओजस्वी तेजस्वी लोग ही कर पाते हैं, मच्छर लोग नहीं कर पाते। चले हाँ। वीर पुरुषाणी भवन्ति, यहाँ तक आ गए। चल आगे। आयुष्मत पुरुषाणि च। और केवल वीर पुरुष नहीं होते हैं, केवल वीर पुरुष नहीं होते। हेलो आयुष्मान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयुष्मान। कभी सुने ना आयुष्मान भवन? आयुष्मान है चिरंजीव हो जाओ। क्या हो जाओ? हाँ ठीक है ना। तो हनुमान महाराज जी माँ भगवती सीता के पहले बार दर्शन किए, माँ भगवती पहले ही इसको क्या बोल दिए? आयुष्मान चिरंजीवी अष्ट सिद्धि नव निधि। बोलते कि मैं प्रभु राम के दास हूँ, इतना शब्द सुनते ही महाराज ठीक है ना, चिरंजीव के आशीर्वाद है। और उसी महामाया के पास ही सामर्थ्य, किसी दूसरे के पास भगवान राम थे, उनके पास नहीं है सामर्थ्य कि चिरंजीवी हो जाए। ठीक है चलिए। तो हेलो जो लोग क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं, वो क्या हो जाता है? चिरंजीवी हो जाता है। चिरंजीव मतलब वो कभी मरता नहीं क्या? मतलब हेलो वो क्या अजर अमर हो जाता है, उसके शरीर रहे चाहे ना रहे। जैसे पांडे महाराज जी के शरीर है क्या? लेकिन उसका नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, ठीक है, गुरु गोविंद साहब महाराज, ठीक है ना, सबके क्या चल रहा है? एक तो चिरंजीवी है। ठीक है, नाम ख्याति, ठीक है ना। आयुष्मत पुरुषाणी, क्या वीर पुरुषाणी भवन्ति, आयुष्मत पुरुषाणी च। आयुष्मत पुरुषाणी च क्या होता है? चिरंजीवी हो जाता है। जो मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण जो लिखते हैं, वो क्या हो जाते हैं? हाँ। समझ में आया? तो कोई भी कार्य करने के लिए अब देख लीजिए आश्रम, हेलो आश्रम का महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी देखिए, देखिए तो परंपरा चलते आ रहे हैं महाराज जी, ठीक है ना। हाँ अपने गुरु परंपरा क्या हो चलते आ रहा है, तो क्या हो जाते हैं? अजर अमर हो जाते। चले आ गए, इतना आ गया। तो जिस शास्त्र में जिस कार्य के आदि मध्य अंत में किया जाता है, उस शास्त्र को, उस कार्य का क्या होता है? विस्तार होता है, ख्याति होता है। और जो लोग मंगलाचरण करते हैं वो मेधावी लोग ही कर पाते हैं, बिना मेधावी लोग नहीं कर पाते। और उस जो मंगलाचरण करने वाले वो भी क्या हो जाते हैं? अजर अमर हो जाते हैं। आया? चलिए, वीर पुरुषाणी भवन्ति आयुष्मत पुरुषाणी च, इतना तक आ गए। तो चलो भाई, जो कार्य, ठीक है ना, वो कार्य की ख्याति हो गया, करने वाला वो भी क्या हो? अजर अमर हो गया। हम पढ़ने वाले को क्या मिलेगा? हम काहे मर रहे हैं? हम काहे आया? पानी जी ने व्याकरण शास्त्र लिखा, व्याकरण शास्त्र का विस्तार हुआ, पानी महाराज जी अजर अमर हो गए। हम काहे, हमें क्या मिलेगा? ठीक है ना। तो आपके लिए भी बोल रहे कुछ मिलेगा। हाँ अध्येतारश्च, हेलो हाँ, जिस शास्त्र में मंगलाचरण हुआ है, जो मंगलाचरण किए हैं, उस शास्त्र का जो अध्ययन करने वाले, उस आश्रम को जो चलाने वाले, उस कार्य को जो चलाने वाले, ठीक है ना। अध्येतारश्च, उस शास्त्र का जो अध्ययन करने वाले, अध्येतारश्च, उसका जो अध्ययन करने वाले, वो शास्त्र, जिस शास्त्र में मंगलाचरण हुआ है, उस व्यक्ति अध्ययन करने वाले का क्या होता है? वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि यानी विकास। क्या होता है? विकास। हाँ तो पहले देख लीजिए, पहले संज्ञा प्रकरण पढ़े, आपका वृद्धि हुआ था, अभी तो आज संधि में गए, ठीक है ना। सडलिंग पढ़े तो वृद्धि हुआ तो क्या हुआ? वादी, लघु कौमुदी। अब वृद्धि हुआ तो कहाँ आ गए? सिद्धांत में आ गए। और वृद्धि होगा तो प्रोफेसर विद्वान हो जाएंगे। तो वृद्धि होगा, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो उसके कार्य करने वाले के उत्तरोत्तर यानी लगातार, क्या होता है? लगातार उसका भी क्या होता है? वृद्धि होता है। आया कि नहीं आया? स्पष्ट है। तो किसी भी शास्त्र कार्य में मंगलाचरण करना चाहिए, तो कार्य उस शास्त्र का क्या होता है? विस्तार होता है।
जो मंगलाचरण करने वाला वो मेधावी होता है, वो अजर अमर हो जाता है, और जो उस कार्य को निर्वाहन करने वाला होता है, अध्ययन करने वाला होता है, उसका भी क्या होता है? वृद्धि होते। आपका अगर वृद्धि नहीं होगा तो कार्य में लगेंगे नहीं लगेंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए महाराज जी लोग, ठीक है ना, महाराज जी आप हैं पहले मंडलेश्वर थे, अब उसकी जगह पर और आ गए, उनके जो जितना भगत है वो तो मिल ही गया, और अपना भी ठीक है ना। तो वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलें, स्पष्ट है, चलें, हाँ चलें, बोलिए एक बार सभी लोग बोल दीजिए। मंगलातीनि मंगलमध्यानि मंगलाकानि च शास्त्राणि प्रदन्ते वीरपुरुषाणि भवन्ति व्याख्याश्च स्युः। यहाँ तक लग गए कि हल्का सा ना, या तो कोई ज्यादा नहीं। हाँ, अब एक बार मूल पढ़ते निकलिए, फिर एक बार हल्का सा पढ़ लेंगे, फिर बाल मनोरमा में क्या होगा? पैर, ये बाल मनोरमा क्या प्रौढ़ मनोरमा से लिया गया, समझ में आए? हाँ, इतने जल्दी समझ में आएगा, इसलिए थोड़ी बहुत नहीं आएगा, अभी थोड़ा बहुत 2-4 दिन चलाएंगे, ज्यादा नहीं चलाएंगे, इसलिए टेंशन लेने नहीं है, ठीक है। चल आगे। हाँ हाँ, हेलो, तो ये केवल अपने गप हाँक रहे हैं कि कहीं प्रमाणित है, आपके कह दो और हम मान ले, ऐसा होता है क्या? हैं? कहीं प्रमाण भी तो होना चाहिए, किसी कार्य में मंगलाचरण करना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए? प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, ठीक है ना। तो भगवान भाष्यकार, भगवान पतंजलि वृद्धि सूत्र वृद्धि राधेश वृद्धि रेची है कि नहीं? तो अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन है? वृद्धि राधेश। उस सूत्र के महाभाष्य में भगवान भाष्यकार ने क्या किया? मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलाकानि च शास्त्राणि प्रदन्ते वीरपुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत्पुरुषाणि च अध्येतावश्च वृद्धिरुक्ता स्युः। ऐसा कर भगवान भाष्यकार ने किस सूत्र के भाष्य में कहा गया है? वृद्धि राधेश आया। हाँ? और जो हमारे बड़े बड़े आचार्य जो प्रमाणित है, उनके द्वारा कहा गया वो प्रमाण होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? होता है, होता है। आपके, ठीक है ना, आपके पिताजी ने बोल दिया ये वाला जमीन हमारा है, तो वही, और दूसरे जमीन को हमारा है बोलते हैं क्या? उनके पिताजी ने बताया था ना ये जमीन हमारा है, समझ में आया? हाँ, तो भगवान भाष्यकार ने कहाँ बोला गया है? भाष्य। एक बात वृद्धि, हाँ, भाष्य आदि में रुक जाइए। भाष्य आदि में वृद्धि राधेश सूत्र के भाष्य में भगवान भाष्यकार ने क्या किया? किसी भी कार्य में क्या करना चाहिए? मंगलाचरण करना चाहिए। आया? तो लेकिन कुछ लोग नेपाली जैसे होते हैं कि एक आध बोलने से काम, और भी प्रमाण देना पड़ेगा, और भी, तो केवल भाष्य में नहीं, स्मृति, हेलो, स्मृति, उपनिषद और क्या पुराण आदि को क्या बोलते हैं? स्मृति। मनुस्मृति वगैरह है ना, उपनिषदों को भी क्या बोलते हैं? स्मृति कहते हैं महाराज जी, ठीक है महाराज जी। हाँ, और जो क्या है पुराण वगैरह, इसको भी क्या बोलते हैं? स्मृति कहते हैं। तो स्मृति आदि ग्रंथों में भी हमारे बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े आचार्य, जिस धर्म अनुयायी को मानने वाले, उनके भी आचार्य क्या बोलते हैं? किसी भी कार्य में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हर शास्त्र, हर कार्य के अपने अपने जो भी बड़े बड़े हमारे आचार्य, गुरुजन, माता पिता जो भी है, हमारे क्या है आदरणीय है, उन लोग क्या कहते हैं? मंगलाचरण करना। ऐसा स्मृति आदि ग्रंथों में भी क्या है? प्रमाण है। आया कि नहीं? इसलिए किसी भी कार्य से प्रारंभ में क्या करना चाहिए? मंगलाचरण करना चाहिए। स्पष्ट है? चलें, जरा से यार है कि नहीं यार? थोड़ी सी आएगा, ठीक है ना। चलें, चल आगे। स्मृति आदि सिद्ध, ऐसा क्या है? प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। स्मृति आदि ग्रंथों में भी क्या है? प्रसिद्ध है कि मंगलाचरण करना चाहिए। उससे क्या होता है? कल्याण होता है। उस कार्य के भी कल्याण होता है, करने वाले का भी होता है, उसके जो आगे करने वाला होगा उसका भी क्या होता है? चलें, चल
कर्तव्यताकम। हेलो, ऐसा क्या हाँ, स्मृति आदि सिद्ध कर्तव्य क्या है? कर्तव्य, ये अवश्य कर्तव्य है, करना चाहिए। जी। आया कर्तव्यताकम। ग्रंथादम हाँ कृतम मंगलम। हाँ, इसलिए क्या ग्रंथ के आदि में क्या किया गया है? मंगलाचरण किया गया। कि हम लोग भी ग्रंथ के आदि में मुनि त्रय क्या किए हैं? मंगलाचरण। आया कि नहीं है? आया। हैं? तो हेलो, मंगलाचरण आप कर रहे हैं तो कहीं कोने पर बैठ जाइए और मन में कर लीजिए मुनि त्रय नमस्कृत्य। कहीं गंगा जी चले जाइए, कहीं पहाड़ कहीं चले जाइए और वहाँ बैठकर क्या कर लीजिए? मुनि त्रय नमस्कृत्य, चाहे मन में कर लीजिए चाहे बोलकर कर लीजिए। यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ? हमें याद करने में कितना परेशानी हो रहा है ना? और एक सप्ताह से इसका व्युत्पत्ति बना रहे हैं। ये सब तो झमेला पड़ता, कहीं कोने में कर लेते है ना? यहाँ लिखने की आवश्यकता थी। आया नहीं आया? आ गया। चल फिर बोलिए। ग्रंथादम कृतम मंगलम। ग्रंथ के आदि में क्या किया गया? मंगलाचरण। किया गया। क्यों किया गया? शिष्य शिक्षायै। किस लिए? शिष्य शिक्षायै। आगे जो बच्चे लोग आएंगे वो लोग भी समझे कि हमारे गुरुजन माता पिता जन हमारे महर्षि लोग क्या करते थे? मंगलाचरण करते थे। तो हमें भी क्या करना चाहिए? मंगलाचरण करना चाहिए। किसी भी कार्य में क्या करना चाहिए? मंगलाचरण करना चाहिए। करना चाहिए। इसमें हमने क्या रख दिया? ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण लिख दिया। आया? एक बार फिर बोलिए। ग्रंथादम कृतम मंगलम। ग्रंथ के आदि में क्या किया गया? मंगलाचरण। ग्रंथादो हाँ कृतम शिष्य मंगलम शिष्यायै। शिष्य शिक्षायै। शिक्षा शिष्यों की शिक्षा के लिए। हाँ, कि वो भी ये परंपरा को आगे आगे बढ़ाए। इसलिए हमें ग्रंथ के आदि में क्या है? शिष्य शिक्षा यही। ग्रंथतः निबंधन। हेलो, ग्रंथतः निबंधन। ग्रंथ के आदि में निबंधन यानी लिख दिया, ठीक है ना? और हमने कोने पर बैठकर गंगा जी में पहाड़ में जाकर मंगलाचरण कर लिया और हमने टपक गया, आपको पता चलेगा? पता चलेगा? हैं? आपके पिताजी ने आपके नाम कर खेत की जमीन घर कर वसीयत लिखा है, ठीक है ना? और गंगा जी में बहा दिया या कहीं छिपा दिया, तो जमीन जायदाद आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा महाराज। आज आप बोलोगे ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? हाँ, इस देश में एक कोठा बना हुआ है, ठीक है ना? हाँ, जहाँ पर ठीक है ना सिर्फ अपराधी डकैती, ठीक है ना, एक आतंकवादी लोगों को ही क्या मिलता है महाराज? हाँ, शिष्य शिक्षाएं ग्रंथादो। ग्रंथ के आदि में क्या किया? निबंधन। हाँ, क्या सिंधवी है? एक और है महाराज सिंधवी। हाँ, सबसे बड़ा दलाल वो है महाराज, ठीक है ना? हाँ, एक सिंधवी है और एक क्या बोले सिब्बल, ठीक है ना? हाँ, अब तो बन गया गुरुजी। क्या बोल गया? अब तो बन गया मंदिर और बहुत सारे चीज है ना महाराज जी जिसके ऊपर निर्णय देते हैं, ठीक है ना? कश्मीर से सारे हिंदू को काट दिया, पेड़ में लटका दिया महाराज जी, ठीक है ना? आरा से चीरा गया, ठीक है? हाँ, उसके लिए जब अदालत गए तो इसका क्या मतलब है? इसको लिया भी नहीं, सुनना तो बात के बाद महाराज जी, स्वीकार ही नहीं किया। और एक मुल्ला कहीं तो मर जाए यहाँ, इसलिए हेलो हाँ फिर बोलिए, एक बार बोलते चलिए। ग्रंथादो कृतम मंगलम। ग्रंथ के आदि में कृतम मंगलम। मंगलादि से चालू कर दीजिए। मंगलादीनि मंगलमध्यानि। हाँ मंगलाकानि शास्त्राणि पठन्ते। हाँ, जिस शास्त्र के आदि मध्य अंत में मंगलाचरण किया वो शास्त्र क्या करते हैं? हाँ, शास्त्राणि, तो शास्त्र का क्या होता है? विस्तार होता है। शास्त्र पठन्ते, वीर पुरुषाणि वो भवन्ति। शास्त्र का विस्तार होता है, ख्याति होता है, ठीक है ना? और वीर पुरुषाण, वो मंगलाचरण करने वाले कैसे? मेधावी होता है। ओजस्वी लोग ही मंगलाचरण लिख पाएंगे, बुद्धू लोग नहीं लिख पाएंगे। हाँ, आयुष्मत् पुरुषाणि च। और वह पुरुष को जो मंगलाचरण करने वाले क्या हो जाते हैं? चिरंजीवी। हो जाते हैं। और मुनि प्रेम नमस्कृत्य जिसने लिखा है वो क्या हो गए महाराज? भट्टोजी दीक्षित कब से परंपरा, कितने लोग हाँ जान गए कि नहीं जान गए? चलें अध्येतारश्च। अब जो अध्ययन करने वाले हैं वृद्धियुक्ता यथाचो। वो भी कैसा होता है? उत्तरोत्तर वृद्धि को क्या होता है? आप लोग वृद्धि को प्राप्त धीरे धीरे हो रहे हैं। चल इति ठीक है ना? हाँ, वृद्धिसूत्रस्थ। वृद्धि सूत्रस्थ भाष्यादि। भाष्य आदि ग्रंथों में वृद्धि सूत्र के भाष्य में भगवान भाष्यकार ने क्या है? मंगलाचरण किया। लगाया है।
स्मृति सिद्ध स्मृति आदि क्या, स्मृति आदि सिद्ध, स्मृति आदि ग्रंथों में भी क्या है, मंगलाचरण करना चाहिए। ऐसा क्या है, प्रसिद्ध है। हाँ, हाँ? कर्तव्यता का ऐसा क्या मंगलाचरण करना चाहिए, ऐसा इसलिए हमारा क्या मंगलाचरण क्या है, कर्तव्य है। चलें। हाँ। ग्रंथादो कृतं मंगलम ग्रंथादो कृतं मंगलम, हेलो, ग्रंथ के आदि में शिष्य शिक्षाए। ग्रंथ के आदि में क्यों लिखा गया है, शिष्य की शिक्षा के आगे जो आए उन लोग भी क्या है, मंगलाचरण करना, चाहिए। इसलिए शिष्य शिक्षाए निबंधना। लग गए पंक्ति, चल आगे। प्राचीन ग्रंथ ही हाँ, अवतार हेलो, प्राचीन ग्रंथ ही अवगतार, हेलो, प्राचीन ग्रंथों में जितने भी जो पहले जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जो शास्त्र लिखे कार्य किए हैं, वहाँ पर क्या किए गए हैं, कोई भी कार्य करने से पहले अनुबंध चतुष्टय का क्या करते हैं, निर्देश किए हैं। और यहाँ पर अगर हम अनुबंध चतुष्टय का निर्देश नहीं करेंगे तो उसके साथ हमारा क्या होगा, अगतार्थ हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो असंगत न हो जाए इसके लिए हम भी क्या करने जा रहे हैं, अनुबंध चतुष्टय बताने जा रहे हैं। कुछ आया, पंक्ति देखिए। प्राचीन ग्रंथ ही प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन कार्यों में, अवतारता प्राचीन कार्यों के साथ अगतार्थ असंगत न हो जाए इसके लिए विषय प्रयोजन संबंध विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी अनुबंध चतुष्टय का क्या कर दिए, निर्देश आया। तो किसी कार्य के प्रारंभ में अनुबंध चतुष्टय का निर्देश करना आवश्यक है। आया कि नहीं, चले। चल, विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणश्च हाँ, सूचयन् यहाँ पर क्या है, अनुबंध चतुष्टय का क्या के सूचयन, सूचित करते हैं, निर्देश करते हैं। आ गया अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन पहले बता चुके हैं, कई दिन चला चुके हैं। चल आगे। चिकीर्षितं प्रतिजानीते हाँ? चिकीर्षितं हेलो, चिकीर्षितम प्रति जानीते, जो जानने वाले, चिकीर्षितम यानी हाँ, ज्ञातुम इच्छा इति चिकीर्षितम, जानने वालों के प्रति, जो जानना चाहता है शास्त्र को, उसके प्रति हम क्या करें, अनुबंध चतुष्टय का क्या करें, निर्देश। नेपाली जैसे जो है ना, जो जिज्ञासु ना हो, ठीक है ना, उसके लिए ये है। एक बार फिर चिकीर्षितं प्रतिजानीते चिकीर्षितम प्रतिजानीते मतलब जो जानने वालों के प्रति हम क्या कर रहे हैं, अनुबंध चतुष्टय और मंगलाचरण का क्या कर रहे हैं, निर्देश। स्पष्ट है। चल, मुनित्रयमिति श्लोकेन हाँ, कहाँ, मुनित्रयम्, बोलिए। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। मंगलाचरण है कि नहीं, हो गया। हाँ, और इसमें क्या अनुबंध चतुष्टय का भी क्या कर दिए, निर्देश कर दिए। चलें। चल आगे, आगे बोल दीजिए, 2-3 लाइन है, सरल है इसलिए बता रहे हैं। इयम हाँ, वैयाकरण हेलो, मंगलाचरण में इयम आया कि नहीं, जी है। ये इयम से क्या लेते हैं, वैयाकरण सिद्धांत। ठीक है ना, ये जो सिद्धांत वैयाकरण जो लिखा हुआ है उसको क्या लेना है, इयम से। किससे लेना है, इयम। आ गया। इयम यानी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को लेना है। चलें। चल, इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते विरच्यते, ठीक है ना, अन्वय कैसे, इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। ऐसा अन्वय करना चाहिए। ऐसा अर्थ कर लेना चाहिए। यहाँ तक लग गया। चल आगे। इयमिति हाँ, ग्रंथ रूपा हाँ, वाक्यावली विवृत हेलो, इयम पद से जो ग्रंथ रूपी जो वाक्य आवली यानी समूह, वाक्यों का समूह है कि नहीं, ये जो कागज है इसको सिद्धांत कहते नहीं है। इस कागज में क्या लिखा है, वाक्य लिखा है। उन वाक्यों का जो क्या है, समूह है, उन समूह को इयम पद से लेना है। आया। अब फिर बोलो, इयम 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 ग्रंथ रूपा ग्रंथ रूपी वाक्यावली विवक्षिता वाक्यों का जो क्या आवली यानी समूह, उन समूह को इयम पद से लेना है। लग गया। इयम वैयाकरण, वैयाकरण कौन है, जो वाक्यों का जो समूह है वह वैयाकरण सिद्धांत है। वो कागज मोटा है वो नहीं है। चलें। चल, भाविन्यापि महाराज जी आया कि नहीं, आया कि नहीं, जी, हाँ, आया। नहीं आया। चल, हाँ, बस 1-2 लाइन बताएंगे, ज्यादा नहीं, जी आ रहा है। ठीक है ना। हाँ, हाँ, सीने में पत्थर रख लीजिए, ठीक है ना। चल, चलें।
भाविन्या भाविन्यापि हाँ? भाविन्यापि। अब इधर देख, हेलो, इदम शब्द का इदम लेखनी, इदम लेखनी। इदम का निर्देश कब करते? जो पास में हो। महाराज जी आपके भगत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, चलिए, हेलो, जो भी है ले लीजिए, क्या चीज चाहिए देखे, बेचारा को कर्मचारी है। अंदर रखा है, अंदर। हाँ चलो, जन्म राशि के रूप में देखो। हाँ ठीक है ना? महाराज जी ज़्यादा छटपटा रहा है, ठीक है ना? हाँ, जो भी व्हाट्सएप नहीं किया वो पहुंच गया क्या? नहीं ठीक है ना? हाँ, कुछ लोग व्हाट्सएप सवेरे करते, कोई लोग दोपहर, कोई लोग शाम वाले। महाराज जी हो सकता है जो सवेरे न किया हो, गलती माफ़ी मांगने के लिए पहुंच गया हो। चल महाराज जी, महाराज जी हमारे शब्दों को लेना भी, महाराज जी 2 शब्द हंस ले बोल दे, 2 पल का जीवन है महाराज जी, ठीक है ना? हाँ, हमें महाराज जी बड़लेश्वरों लोगों से खुंदा से महाराज जी। ठीक है ना महाराज जी? हाँ, जब तक महाराज जी ठीक है, गुस्सा हो गए लग रहा है, तो हमारे ऊपर बाबा बोल रहा है। बढ़िया प्लान है। हाँ? शायद महाराज जी 1-1.5 महीना रहता है ना कुंभ महाराज जी, है ना? बोलो। हाँ, तो ऐसा मतलब इस जो अखाड़ा का जो मीटिंग होता है वहाँ रखना चाहिए, ये बात है। लेकिन कोई मानेगा नहीं। हाँ, और कुंभ में नहीं जाएगा, लेकिन देगा नहीं। देने के बाद बोलेगा हम कुंभ में ही नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, चलो छोड़ो। गंगा जी तो वही आ रही, बनारस स्नान कर लेंगे। हाँ? गंगा जी तो वही आ रही। हाँ, चल बोल 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 आगे। हेलो, इधर, हाँ क्या है? हाँ, अनुभव चतुष्टय भाविन्यापि इधर देख लिया। हेलो, इधर देख, ए मनुष्य इधर देखिए, किसी के देख, अभी समय है, ठीक है? कुछ जरूरत नहीं है अभी। चल इधर, इधर देखिए, इदम, इदम किसको बोलते हैं? जो समीप में हो उसके लिए किसको प्रयोग करते हैं? इदम शब्द का क्या होता है? प्रयोग करते हैं। दूर के लिए तत्, क्या बोलते हैं? तत् यानी वह, स यानी वह, ठीक है ना? और समीप के लिए इदम, क्या बोलते हैं? इदम पुस्तकम तत्पुरुषः, तत् सपुरुषः, स तत्पुस्तकम, तत् सपुरुषः, ठीक है ना? हाँ, इदम पुस्तकम, ठीक है ना? हाँ, तो समीप के लिए इदम का होता है। और हेलो, कोई भी कार्य कर रहे हैं, जब क्या ग्रंथ लिखने के लिए बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या वो लिखने के लिए बढ़ रहे हैं तो इयम का प्रयोग कर दिया। उस समय एक वाक्यों का समूह है क्या? एक ग्रंथ है क्या? नहीं। तो इदम इयम का प्रयोग कर पाएंगे क्या? नहीं हो पाएगा। तो इयम का प्रयोग कैसे कर दिए? इयम का कैसे? क्योंकि अभी तो 4-6 महीने, साल 2 साल के बाद क्या होगा? ग्रंथ बनेगा। बनेगा। आप अपने घर बनाना सोचते ही आपका घर बनकर तैयार हो जाता है। 4-6 महीना, साल 2 साल के बाद घर बनता है कि नहीं? हाँ? ठीक है ना? यहाँ पर क्या करना चाहिए? यम यम व्याकरण लिखना चाहिए था, ठीक है ना? हाँ, सहव्याकरण बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए? हाँ, तत्व्याकरणम बोलना चाहिए था। आया महाराज जी? अब इधर देख लीजिए। हेलो, ए मनुष्य इधर समझिए पंक्ति बाद में। इयम का प्रयोग इसलिए कर रहा है क्योंकि भगवान पाणिनि जी के क्या है? कहाँ है? बुद्धि में सारे चीज माल मटेरियल क्या हो गया है? इकट्ठा हो गया है। बस उसको शब्दों में लिखना है। तो इयम वर्तमान में है कि नहीं? है। इसलिए इयम का क्या किए? प्रयोग किए। एक दूसरा, भविष्य में होने वाले को भी क्या है? वर्तमान में क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया? जो भविष्य में महाराज जी बोलेगा, ठीक है ना? हाँ, मेरा आश्रम बन रहा है। मेरा आश्रम अभी बना नहीं, ठीक है ना? भविष्य में होने वाले को भी क्या कर सकते हैं? वर्तमान। हाँ, वर्तमान में क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई प्रमाण है क्या? हाँ, जब इधर समझा रहे पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ? चल, हाँ, अब मुंह लटका कर आते हैं ढंग से, ठीक है ना? हाँ, हेलो, इधर देखिए, भगवान पाणिनि ने भी के वर्तमान समीपे वर्तमान वत्वा,
क्या सूत्र बनाए? वर्तमान समीपे वर्तमान बद्ध्वा। हाँ, ठीक है ना। भविष्य में होने वाले को वर्तमान में क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा साक्षात पांडे महाराज जी ने भी क्या किया? प्रयोग किया। इसलिए यहाँ पर इदम शब्द का ग्रंथ के न होने पर भी इदम शब्द का क्या किए? प्रयोग किए। आया कि नहीं आया? आया। इतनी छोटी सी बात है, चल बोलो। भाविन्यापि भावी यानी भविष्य, भविष्य में होने वाले का भी क्या करते? वर्तमान में क्या कर सकते? प्रयोग कर सकते हैं। निर्देश कर सकते हैं। इसलिए इदम का क्या किए? प्रयोग किए। चल, भाविन्यापि हाँ तस्य बुद्ध्या हाँ, हेलो, भविष्य में होने वाले को, ठीक है ना, बुद्धि में रखकर वर्तमान में क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। चल, तस्य बुद्ध्या हाँ, विषयीकरणात् विषय करना, हेलो, भाविन्यापि, ठीक है ना, भविष्य में होने वाले उसको बुद्धि में रखकर वर्तमान में क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। चल, विषयीकरणात् एव इति हाँ, भविष्य में होने वाले विषय को वर्तमान में क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। एक बार पूरे ढंग से बोलिए। भाविन्यापि तस्य बुद्ध्या भविष्य में होने वाले को बुद्धि में रखकर विषयीकरणात् क्या कर लेना चाहिए? विषय होता है अथवा कर लेना चाहिए। कोई दोष कोई क्षति नहीं है। इसलिए ग्रंथ के न लिखे जाने पर भी इदम का क्या कर लिए? प्रयोग कर लिए। आया कि नहीं आया? आया। चलें? जी। चलो आगे। इयमिति हाँ। प्रत्यक्षं निर्देशः हेलो, इसलिए इदम के द्वारा भविष्य में होने वाले को भी क्या, जैसे प्रत्यक्ष यानी सामने सामने हो, ऐसा क्या कर दे? निर्देश कर देते हैं। कर। इसलिए इदम का प्रयोग करने में कोई क्षति नहीं है। कोई दोष नहीं है। चल आगे व्याकरणम् अधीयते विदन्तीया वैयाकरणाः लिखवाए हैं। जी। ए मनुष्य, सो रहा है क्या? लिख रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या बोले? क्या लिखवाए? बोल। ये प्रत्यक्ष लिख रहा हूँ। प्रत्यक्षवत निर्देश, भाविन्य अभी प्रत्यक्ष पुस्तक देख लेना, ले ले, अभी नहीं लिया क्या? ये वाली हाँ? गोविंदा चार्य वो वाला देख लेते, 2-250 की सब में आ जाएंगे। देख, लेकिन मोती वाला में लेना। चौखंबा की इस तरफ है, चौखंबा रोड का इस तरफ है और मोती इस तरफ है, ठीक है ना? पूछ लेना मोती बनारसी, ठीक है ना? हाँ, चल चल चल। हेलो, क्या हो गया महाराज जी? बनारसी दास। चल, हाँ हाँ, चल चल, हाँ बनारसी दास। चल बोल। तेषां सिद्धान्ताः फिर एक बार बोलिए पूरा। व्याकरणम् अधीयते विदन्तीया वैयाकरणाः हेलो, व्याकरण का जो क्या करता है? अध्ययन करता है। क्या करता है? जानता है, जानता ज्ञाता है, है। उसको क्या बोलते हैं? वैयाकरण। चल आगे। तेषां सिद्धान्ताः उस व्याकरणों के जो सिद्धांत, एवं एते शब्दाः साधवः हाँ, ये शब्द साधु है और ये शब्द असाधु है। उसी को क्या बोलते हैं? सिद्धांत। सब बताए हैं ना? जी। चल, इति हाँ, निश्चितार्थाः ये निश्चितार्थ। तेषां कौमुदचन्द्रिका हेलो रुक जाए, फिर एक बार बोलिए, शुरू वहीं से। व्याकरणम् अधीयते विदन्तीया वैयाकरणाः कितना हो गया? चला तेषां सिद्धान्ताः उस क्या है? उस व्याकरणों का जो क्या है? सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? एवं एते शब्दाः साधवः ये साधु है और ये असाधु है। हाँ? इति निश्चितार्थाः ऐसा जो निश्चित करते उसी को क्या बोलते हैं? सिद्धांत बोलते हैं। यहाँ तक हो गया। जी। चल आगे। तेषां कौमुदी हेलो, तेसां कौमुदी, तेसां कौमुदी। उन सिद्धांतों को क्या करने वाला? प्रकाशित प्रकाशित करने करने वाला। वाला। यह कौन है? कौमुदी। कौमुदी है। कौन है? कौमुदी है। उन व्याकरणों के सिद्धांत को प्रकाशित करने वाला यह ग्रंथ क्या है? कौमुदी है। आया? जी। चल आगे। अत्यंत सादृश्यता हेलो, कौमुदी का अर्थ क्या? चंद्रमा। चंद्रमा के साथ इस कौमुदी का क्या है? सादृश्य है, समानता है। क्या है? सादृश्य। इन दोनों में क्या है? समानता है। जैसे ये उत्तराखंड का है, ये भी उत्तराखंड। इसका पंचसंधि याद है, इसका भी। ये भी अभी प्रौढ़नामा नहीं पढ़ा है, ये भी अभी। इसलिए क्या है? सादृश्य। कुछ मिल रहा है, ठीक है ना? तो कौमुदी, ठीक है ना? कौमुदी, कुमुदी, कौमुदी दोनों लिखवा चुके हैं, ठीक है ना? कुमुदी यानी चंद्रमा। चंद्रमा के साथ इस कौमुदी की क्या है? सादृश्यता। क्या है? सादृश्यता। यानी समानता है। क्या है? समानता है। अरे भाई, चंद्रमा कहाँ और कौमुदी हाँ। अब बोल रहे सादृश्य है। ये तो बाबा का दिमाग फिर गया है।
ठीक है ना, ठीक है। हाँ, वो पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है बोलते हैं वैज्ञानिक लोग, है ना महाराज जी? छोटा है, छोटा नहीं है महाराज जी, सूर्य बड़ा है, चंद्रमा छोटा है। नहीं पृथ्वी से बोल रहे हैं महाराज, पृथ्वी से छोटा है चंद्रमा। छोटा है। बड़ा होता तो खींच ही लेता वो अपनी तरफ ग्रेविटी से। पता नहीं महाराज जी, पृथ्वी से तो कई गुना बड़ा चंद्रमा, चंद्रमा से कई गुना सूर्य में, सूर्य से के जो तारा दिखाई देता है वो और कई गुना बड़ा है बोलते हैं तारे महाराज तो जी। बड़े होते हैं, हाँ, चंद्रमा छोटा हमने है। महाराज जी भूगोल शास्त्र में तो यही पढ़े थे, चंद्रमा हो सकता है, बुद्धि हमारा होगा, चंद्रमा पृथ्वी से शायद छोटा है महाराज जी। छोटा है। अच्छा जी, सूर्य और तारागण तो बड़ा ही है, वो ये तो बड़ा है। को तो पक्का याद है महाराज जी, ठीक है ना। चल अब छोटा रहे बड़ा रहे, कौन से वहाँ मकान बना रहे हैं, ठीक है ना, वो तो मंडलेश्वर लोगों का काम है, हमारा यही पृथ्वी लोक में नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। चल हेलो, हाँ तो हेलो, चंद्रमा और कौमुदी के साथ क्या है, सादृश्य। तो सादृश्य आपके कहने से बाबा जी आप कह दे और मान ले, आपने इतना बुद्धू समझ रखा है हमें। ए मनुष्य ध्यान रखना अपना, ठीक है, 5 मिनट आगे घड़ी हो, समय होगा चले जाना। चल बोलो। हाँ। अत्यंत सादृश्यतावद रूप। हेलो, कौमुदी चंद्रमा और क्या है, चंद्रमा के साथ ये कौमुदी क्या है, अत्यंत सादृश्य है। कैसे बताने जा रहे हैं, चल। चंद्रिका ही हाँ तमो निरस्यति। हेलो, चंद्रिका यानी चंद्रमा, तम महाराज जी तर्क संग्रह में तम आए थे, जी, तम यानी तम यानी न्याय बोधनी में बताए थे, ये क्या कहते हैं, तम अंधकार। अंधकार, ठीक है ना। जी। तम यानी अंधकार। निरस्यति, निरस्यति यानी हटाता है। चंद्रमा के उदय होने से अंधकार क्या हो जाता है, हट जाता है। तो चंद्रमा तो क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, और आप अपने कमरे में सिद्धांत कौमुदी लघु कौमुदी रख दो, लाइट बंद कर देंगे तो क्या होने लगे, प्रकाश। नहीं होगा। और आप बोल रहे हैं कि सादृश्य है, हैं? अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं भाई, हम नहीं बोल रहे हैं, ग्रंथकार बोल रहे हैं। चल बोल, भावान सुखम प्रकाशयति। एक बार बोल दीजिए। चंद्रिका ही तमो निरस्यति। चंद्रिका चंद्रमा क्या करता हूँ, यानी अंधकार को क्या करता है, हटाता है, प्रकाश प्रदान करता है। चल, भावान सुखम प्रकाशयति। भगवान यानी हम सबको क्या करता है, प्रकाशित करता है। क्या करता है, प्रकाशित करता है। सुख प्रदान करता है, औषधियों में रस प्रदान करता है, फलों में रस प्रदान करता है। समझ में आया। तो सुखम हम सबको क्या करते, चंद्रमा क्या करता है, सुख प्रदान करता है। ठीक है ना। अब कमरा में उमस में जल रहे हैं, चलो छत में कितना शांति से नींद आता है, भगवान सुखम प्रकाश। ठीक है ना। मोबाइल वगैरह बजते हैं तो फेंक देते हैं, जब जगेंगे तो फिर खरीद लिया जाएगा, ठीक है ना। छत से बाहर ही फेंक देते, बेवजह का बज रहा है। चल, हाँ दिनकर हाँ किरण संपर्क जनितम। हेलो, दिनकर, दिनकर किसे बोलते हैं, सूर्य। भगवान भाष्यकार, भगवान सूर्य। दिनकर किरण, हाँ दिनकर किरण संपर्क जनितम। हेलो, सूर्य के किरण के द्वारा उमस हो रहा है कि नहीं हो रहा हो रहा है। है। लोगों को तो फर ठंडा हवा आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। हाँ ठीक से पहुँच, हल्का फुल्का आ रहा है महाराज जी, ढंग से नहीं आ रहा है, देखा हम पसीने पसीने हैं, ठीक है ना। ऐसा वो कूलर फिट कर कर रखा है मनुष्य ने, ठीक है ना। नहीं ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है ना। हेलो, थोड़े दिन का है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। चल, कहाँ पर हम लोग हैं। हाँ, ऐसा करने पर ज़्यादा आ रहा है महाराज जी, और पता नहीं इधर होने पर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। चलो, हाँ चलो, नहीं ठीक है, चल चल, हाँ हाँ चल, हेलो बोलो। दिनकर किरण संपर्क हाँ, जनितम। उसी प्रकार वो दक्षिणामूर्ति में कूलर रखा था महाराज जी, हमारे तरफ रखते थे महाराज जी, और हवा किधर जाता था, किधर कोने के तरफ महाराज जी, हाँ रखा है बाबा के तरफ, और सब लोग दूसरे तरफ बैठे महाराज जी, और हवा किधर जा रहा है, हमारे तरफ एक अक्षर नहीं आता था महाराज जी। हाँ, एक हवा, वो पूछ रही जो बैठा है मनुष्य। हाँ उसी को तो नहीं खरीद लाया सेकंड हैंड। हाँ बोला वो, ठीक है। दिनकर किरण संताप, संपर्क जनितम। हेलो, दिनकर किरण जो क्या है, संपर्क से जनित, उसके संपर्क, हेलो, सूर्य के किरण के संपर्क होने पर हमें क्या रहा, उमस गर्मी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है, हैं? तो संताप, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, उमस हो रहा है, ठीक है ना।
तो संताप क्लेश हो रहा है, संताप यानी क्लेश कष्ट हो रहा है, ठीक है ना? हाँ? संतापम अपगमयति। हेलो, इस संताप उमस गर्मी को क्या अपगमयति, चंद्रमा क्या कराता है? अपगम क्या यानी हटा। रात्रि में चांदनी रात है चंद्रमा की, कितना शीतल सुंदर ठंडा रात्रि रहता है, लगता है कि नहीं? एसी उसी फैल हो जाता है, छत में चले जाए तो चंद्रमा में प्रकाश होता है। हाँ? चंद्रमा में प्रकाश होता है। पता नहीं कौन क्या बोलता है, कौन सूर्य का किरण जाकर टकराता उसका है, खुद का प्रकाश नहीं है, सूरज के हाँ, प्रकाश है। सूर्य का किरण जाकर टकराता है, उससे चमक रहा है, ठीक है ना? चलो जो भी वो क्या, ठीक है ना? हाँ हाँ, 2 दिन का सांस चल रहा है बेवजह का, ठीक है ना? इसमें पड़े रहे। चलें? हाँ, और हेलो ये सब जानना है तो ठीक है ना? योग मुद्रा में चाहिए, अपनी कुंडली जागृत करें। आपको पता, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, जिसको पूछेंगे स्वयं बेवकूफ है, हमसे पूछे हम स्वयं बेवकूफ है, आपको क्या बताएं? सीधी बात है महाराज जी, ठीक है ना? हाँ, चलें। हाँ? अब जो लिखा है जो वही बता पाएंगे, चलें? उससे ज्यादा तो आप मोबाइल में बोलो चंद्रमा प्रकाशित होता है कि नहीं, और फट से वो क्या कर देगा महाराज, कई लाइन से लाइन आ जाएगा, ठीक है ना? ये भी बता देगा कौन कुंडली कैसे खुलेगी। हाँ, जैसे वो खोल कर बैठा है, जैसे वो खोल कर बैठा। हाँ, ठीक है ना? सबसे पहले वही खोला है। चलो हाँ, चलें? आपको अजर अमर का रास्ता बता दे, और स्वयं बीमार से कहा 4 पाई में बड़ा होगा। चलो बोल दीजिए। हाँ हेलो, देखना 5 मिनट आगे। हाँ अभी चले जाइए, बस 2 लाइन हम पूरा करेंगे, कल से चलाएंगे, ठीक है ना? चल बोलिए। संतापम अपगमयति। हेलो, क्या होता है? जो सूर्य फिर दिनकर किरण, संपर्क जनित। दिनकर किरण के द्वारा जो संपर्क है, उससे जनित जो संताप क्लेश है, कष्ट है, उमस है, उसको क्या करता है? अपगम्य। चंद्रमा क्या करता है? दूर करता है। अब देखिए चंद्रमा क्या करता है? तम यानी अंधकार को क्या करता है? हटाता है, और हम सबको क्या करता है? प्रकाशित करता है। और दिनकर किरण के द्वारा जो संताप क्लेश होता है, उसको क्या करता है? दूर करता है। आया? एक बार बोलते चले वहां से। चंद्रिका ही तमो निरस्यति। चंद्रिका, हाँ भावां स्वयं प्रकाशे एक बार, चंद्रिका ही तमो, निरस्यति। तम यानी अंधकार को हटाता है चंद्रमा, भावां स्वयं प्रकाशे। और हम सबको क्या होता है? सुख प्रदान करता है। कैसे करता है? दिनकर किरण संपर्क। दिनकर किरण जो संताप है, क्लेश है, कष्ट है, पीड़ा है, उमस है, गर्मी है, उसको चंद्रमा क्या करता है? दूर करता है। चल, इसलिए सुख प्रदान करता है कि नहीं? चल, दिनकर किरण संपर्क जनितम। हाँ संतापम अपगमयति। आपको यहाँ तक लग गया? हाँ? हेलो, और आप लघु को मुंह उठा ले तो क्या हो जाता है? अंधकार चला जाता है, हाँ? और आप उठा लें, ठीक है ना, तो आपका जो सिर दर्द हो रहा है, चाहे आपको गर्मी लग रहा है, वो ठीक हो जाता है क्या? तो दोनों में समानता कैसे है? समानता कैसे है? और आपने बोल दिया दोनों समान है। चंद्रमा और कमुदी कैसा है? अब देखते हैं क्या कर रहे हैं ग्रंथ का। हाँ एवं यम अभी। हाँ, इयम यानी वाक्यावली, इयम यानी व्याकरण सिद्धांत। अब इसको बताने जा रहे हैं, अभी चंद्रिका को बताए, अब ग्रंथ को बताने जा रहे हैं। चल, एवं यम अभी। यह ग्रंथ भी, ग्रंथ रूप वाक्यावली। ये ग्रंथ रूपी जो वाक्य है, अज्ञानात्मकम तमो निरस्यति। हेलो, पहले आप संज्ञा प्रकरण जानते थे? नहीं। अब क्या हो गया? ज्ञान हो गया। तो पहले जो क्या अज्ञान रूपी जो तम था, उसको क्या कर दिया? दूर कर दिया। और ज्ञान करा दिया। ज्ञान भी तो एक प्रकाश है कि नहीं? तो अज्ञान रूपी तम को हटाना और ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना, ये भी प्रकाश कर रहे हैं कि नहीं? कर रहा है। अब टार्च मारे तभी बोलेगे कि प्रकाश कर रहा है, हैं? आया कि नहीं? दोनों में समानता हुआ। वो भी क्या करता है? तम को हटाता है, ये भी तम को हटाता है। वो अंधकार रूपी तम को हटाता है, ये अज्ञान रूपी समान हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। पाठ होगा, चले जाना, ठीक है ना? जिसका पाठ है चले जाना भाई, ठीक है ना? एक आध लाइन बचा है, पूरा कर देंगे। चल आगे। एवं यम अभी। यह ग्रंथ भी ग्रंथ रूप वाक्यावली। वाक्यावली अज्ञानात्मकम तमो निरस्यति। अज्ञान रूपी तम को क्या करता है? चल,
मुनित्रय ग्रंथ भावान। इधर देखिए, हेलो, इधर देखिए, तीनों मुनियों के द्वारा जो बड़े बड़े जो ग्रंथों का जो क्या किया है, रचना की है, उन ग्रंथों के अध्ययन करने से जो क्या होता है, क्लेश होता है, कष्ट होता है, उसको ये कौमुदी क्या करता है, दूर करता है। क्या करता है, दूर करता है। अगर हम लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़े और सीधा प्रौढ़ मनोरमा ले ले, शेखर ले ले, व्युत्पत्तिवाद ले ले, महाभाष्य ले ले, तो आपको क्लेश होगा कि सुख होगा? क्लेश होगा। सुख होगा, पंक्ति समझ में नहीं। तो आप बोलोगे अच्छा मैं तो इसीलिए तो ग्रंथ लिया, ऐसा होगा क्या? क्लेश होगा। अब हम कौमुदी पढ़कर जाएंगे और वहां पर सिद्धांतों को, सारे ग्रंथों को क्या होगा, सरलता से समझ में आएगा, तो आपको पीड़ा होगा कि नहीं? हाँ? आपका क्लेश दूर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? होगा। ये भी क्लेश को दूर हटाया, कष्ट को हटाया कि नहीं हटाया? तो कौमुदी के साथ, हेलो, चंद्रिका के साथ एक कौमुदी समान हुआ कि असमान हुआ? समान हुआ। आया? जी। एक बार फिर बांटते चले जाइए। ये इयम, एवं इयमपि यह ग्रंथ ग्रंथ रूपवाक्यावली अवली, हाँ, अज्ञानात्मकं तमो निरस्य। अज्ञान रूपी तम को क्या करता है? चल, मुनित्रय ग्रंथ भावान। मुनित्रय के जो ग्रंथ के जो भाव है, अनायासन प्रकाशे। अनायास यानी अल्प परिश्रम है, अनायास यानी अल्प परिश्रम। मतलब यहाँ थोड़ा परिश्रम कर लोगे तो वहाँ ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। तो अल्प परिश्रम है ना, अनायासन प्रकाशे। अनायासे न क्या करता है महाराज? प्रकाशयति। सिद्धांतों को क्या करता है? प्रकाशित करता है। तो क्लेश होगा कि अच्छा होगा? सुख होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? अभी अगर लघु कौमुदी थोड़ा बहुत अगर नहीं पढ़े रहे तो ये सब बताने लगते तो आपको आता? नहीं आता। नहीं आता। बोलते तो ठीक है ना, बाबा ही मेंटल है, हम तो ठीक ठाक ही हैं, ठीक है ना, चलें? चल, अति विस्तृत। हाँ, गुरु भाष्य कय्यदादि। हेलो, अति विस्तृत हमारे आचार्यों के द्वारा जो क्या है, जो भाष्य है, कैयट आदि, महर्षि कैयट आदि के द्वारा जो ग्रंथ लिखा है, वो कैसा है? दुस्सह है। उसमें प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम लोगों में मेधावी है नहीं। वो कैसा? अति विस्तार है। कैसा है? अति विस्तार। और उसमें प्रवेश करना अति दुस्सह है, सरलता से प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है? तो उन ग्रंथों में सरलता से प्रवेश हो जाए, उसके लिए क्या है? कौमुदी क्या है? प्रकाशिका है। आया? फिर एक बात बोल, अति विस्तृत। हाँ, गुरु भाष्य कय्यदादि। अति विस्तृत, हमारे भाषा आदि कैसा है? अति विस्तार है। हाँ, गुरु भाष्य। और दुरु है। भाष्य कैसा है? दुरु है। दुष्कर है। क्या है? दुष्कर है। अभी गंगा जी को आप आसानी से पार कर लेंगे कि कर लेंगे? हाँ? जो बड़े बड़े अच्छे तैराकी वही कर पाएगा महाराज जी, ठीक है ना? हम तो कूदे निकले भी न, नीचे सीधा चले गए, ठीक है ना? इतना भयंकर बहाव होगा, ऊपर में लग रहा है ऐसा, नीचे तो इतना बहाव रहता कि पूछो मत, ठीक है? हाँ, और वो गोल गोल भी घूमते रहता है, ठीक है ना? हाँ, बहाव है कि नहीं? हम तो सवेरे गए थे महाराज जी, रात्रि में गए थे 3 बजे 4 बजे महाराज जी, ठीक है ना? तो बाढ़ देखे पूरा ऐसा देखे कि हमारे दिन में जाने के समय नहीं है। चले हम लोग, चल। हाँ, अति विस्तृत। हाँ, गुरु भाष्य। जो हमारे क्या हमारे भाषा भी अति विस्तृत है और दुस्सह है। हाँ, कय्यदादि महाग्रंथ। कैयट आदि के द्वारा जो महाग्रंथ है, हाँ, परिशील जनितम। हाँ, परिशील हेलो, उसके जो अध्ययन करने से जो क्या होता है? परिशील जनित जो संताप, चित्त संतापम। हेलो, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ेंगे तो दिमाग फट जाएगा कि अच्छा लगेगा? बिना लघु कौमुदी सिद्धांत पढ़ते वहां को अगर करने लग जाए तो आ जाएगा? नहीं आएगा। आपको घर बनाना आता है? और ब्रिज बनाने का क्या कर दी? कॉन्ट्रैक्ट दे दी, बना लोगे? हाँ? आप तो जाओगे और फिर 10-20 लाख लोगों को भी लेकर जब भरा होगा। ठीक है ना? हाँ, ठीक है? हाँ, अब चलिए, अब क्या है? हेलो, हाँ,
देखो समय हो गया, जाओ जिसका ज्योति से जाओ, चल बोल, बस हो गया, पूरा हो गया, हाँ जाओ चल अति बोल। विस्तृत अति विस्तृत जो भाष्य जो भाष्य आदि है, यदादि महाग्रंथ कैयट आदि के द्वारा जो लिखित महाग्रंथ है, परिशील जनितम उसके जो अध्ययन करने से जो जनित चित्त संतापम च जो चित्त में शरीर में क्या होगा, संताप क्लेश होगा। बिना पढ़े जाएंगे तो क्लेश होगा कि अच्छा होगा, क्लेश होगा। अच्छा, चित्त संताप समयति उसको क्या करेगा, समझ ये ग्रंथ क्या समझ करेगा, सकता है। समझ, यानी ग्रंथ पढ़कर जाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा। जी तो संताप होगा, वो संताप को क्या करता है, ये होता है। क्या करता है, जैसे सूर्य जनित जो संताप हो रहा है उसको चंद्रमा की किरण क्या कर देता है, हटा लेता है। आया कि नहीं आया, इसलिए वह कौमुदी और एक कौमुदी क्या है, समान है। नहीं आया, जरा सी आया, थोड़ी सी आया, थोड़ा ही आएगा, ज्यादा ठीक है ना। हाँ चल, इतना पर्याप्त है। समयति रीति हाँ, अत्यंत सादृश्यता यते इसलिए क्या है, अत्यंत सादृश्य तादात्म्य, वह कौमुदी और इस कौमुदी में क्या है, अत्यंत सादृश्यता है। तादात्म्य है, इसलिए दोनों में क्या है, तादात्म्य है, समानता है, दोनों में क्या है, समानता है। आया कि नहीं आया, जी। चले चल। अत्यंत सादृश्यतानि उच्यते हाँ, तादात्म्य, अत्यंत सादृश्यतानि उच्यते इसलिए अत्यंत सादृश्य होने के कारण हमने क्या किए, उसके साथ क्या किए, तादात्म्य। अध्यावसाय हाँ, अध्यवसाय मतलब क्या किए, परस्पर हमने क्या किए, तादात्म्य किए। जी आ गया, चल। विरच्यते विरच्यते का अर्थ क्या है, क्रियते क्रियते, विरच्यते यानी क्रियते। क्रियते, ठीक है चल। वर्तमान सामित्यात् हाँ, हेलो वर्तमान साम्यतक वर्तमान वत, ठीक है ना। भविष्य में होने वाले को वर्तमान में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उसमें कोई क्षति नहीं है। क्योंकि भगवान पांडे ने स्वयं ठीक है ना, वर्तमान समय पे वर्तमान वत्वा सूत्र का निर्माण किए, लग गया। इसलिए इदम पद के द्वारा ग्रंथ के न रहने पर भी क्या कर लेंगे, निर्देश कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, चले वर्तमानस्य पदेश। हो गया। चल, आप ऐसा कर लेना, मुझे बुला लेना।